हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 में मेरे भाई आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो चैप्टर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर के प्रोवाइड करा चुका हूँ। 2-3 लेक्चर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमारा प्रयास रहेगा कि 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके ए इनवर्स निकालने वाला, कि जो आप ए इनवर्स निकालते हैं कि आव्यूह का व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स निकाला जाए कि आव्यूह का व्युत्क्रम। ये मेरे प्यारे भाई 8 नंबर का आपका आता है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन में गारंटी लेता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा ये पेपर में कई बार पूछे गए। मैंने अनसॉल्व देखा है 2019 का। ठीक है, मैं इसमें जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप चेक कर लेना। 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं ए इनवर्स निकालने वाला वो क्वेश्चन मैं करूँगी कि 2020 का जो पेपर हुआ था उससे आने के कम चांसेस हैं, या यही क्वेश्चन आए भी हैं लेकिन आने की इसमें कम चांस पेपर यहाँ की, क्योंकि 2021 में आपका पेपर हुआ नहीं, 2021 में आपका पेपर हुआ नहीं, 2022 में। तो जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो प्रयास करता है कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको ना दिया जाए, उसके पहले के पेपर मतलब उसके पहले के जो क्वेश्चंस बने हैं वो रिपीट किए जाए। तो देखो 2021 में जब आपका पेपर हुआ नहीं तो 2020 में कम संभावना है, इसलिए मैं 2019 के जो क्वेश्चंस आए हैं ए इनवर्स में कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 2019 के 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैंने प्रीवियस ईयर 18 का भी देखा, 17 का भी देखा, लगभग यही क्वेश्चन सेम ही रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस बार गारंटी है कि आएगा यहीं से पेपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको शेयर करते रहना है और अगर चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो कहेगा कैसे कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये रहेगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, अगर ये चीज कह देगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा का प्रयोग करके या द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड है और क्वेश्चन गलत जरूर होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे ढंग से आप करेंगे फ्रेश माइंड में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको करके जरूर जाना। एक तरह आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पेपर में जरूर आ सकता है और आप करके जाना। ठीक है, देखो थोड़ा सा लॉजिक में बताता हूँ होता क्या है कि आपको एक आव्यूह दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर आव्यूह दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो 7वां क्वेश्चन ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट आएंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 8 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट या हो सकता है या दूसरा पार्ट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। करना कैसे, देखो आप क्या करते हैं, आप करते हैं ए इज इक्वल्स टू आई ए। ये क्या होता है, हम इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना ए इज इक्वल्स टू आई ए क्या होगा आपका जो ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, आई क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तत्समक आव्यूह जिसे कहते हैं, और ए क्या होगा जब पूरे प्रोसेस आप करने के बाद ए को जब आप इधर लेकर आएंगे तो यही ए इनवर्स होता है। ठीक है, लॉजिक वगैरह प्रूफ वगैरह हो चुका है, आपको वो नहीं देखना, आपको क्वेश्चन देखना है। बस आपको इतना पता होगा कि यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ये जो हम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे ए मैट्रिक्स में जो हम एक्सप्रेशन करेंगे मतलब प्रसरण करेंगे वही चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का रहेगा। यहाँ पर आपको इक्वल के इधर जो आपका ए मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और आई जो आपका होगा वो मैट्रिक्स एक बनाना पड़ेगा, जैसे इस तरह से लिखा गया है। आइए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे आपको 100% समझ में आएगा। हमने मान लिया कि ए इज इक्वल्स टू आई ए, ये आपको लिखना है कि ए बराबर आई ए। ठीक है, ए क्या होगा आपका ए मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स ये चीज़ तो आप जानते होंगे लेकिन मैंने आपको बताया 0 1 2 मैट्रिक्स आपका जो दिया गया वो लिखो 1 2 3 3 1 1, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगेगा। आई क्या होता, आई होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। अगर मैट्रिक्स 3x3 का है तो 3x3 का भी तत्समक आव्यूह बनाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये डायगोनल क्या होनी चाहिए, डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए है तो ए मैट्रिक्स नहीं लिखना, ए आपको ऐसे ही लिख देना क्योंकि यही आपका इधर इक्वल के इधर जब लाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है किसी तरीके से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये डायगोनल वाले क्या करना है, हमको 0 मतलब 1 करना है, डायगोनल क्या करना है 1 करना है, और ये 3 एलिमेंट इधर और 3 एलिमेंट इधर के क्या करने हैं 0 करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ हमको क्या लाना पड़ेगा 1 लाना पड़ेगा। हम 1 कैसे ला सकते हैं, हम इंटरचेंज करा देते हैं R1 इंटरचेंज R2, ये इंटरचेंज का होता है बदलने का
कि आप R1 R2 बदल दो। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 की जगह R2 कर दो, R2 की जगह R1 कर दो। आइए, अगर ऐसा कर रहे हैं तो R1 इंटरचेंज R2, तो R1 की जगह R2, रो, हम रो में चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 ये 3 आपका हो गया। R2 में यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 2। इतनी बात समझ पाए। हमने क्या किया कि दोनों मैट्रिक्स को बदल दिया, R2 को R1 की जगह कर दिया और R1 को R2 की जगह कर दिया। अब ये इसमें हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी, R3 में 3 रो में आपका, तो इसको ऐसे रहने दो। इक्वल किधर आएगा, जो प्रोसेस आप इस मैट्रिक्स में कर रहे हैं वही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये होगा 0 1 0 1 0 1 0 0। ये हो गया 0 0 1। R3 ऐसे था तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये चला गया आपका ऊपर 0 1 0 हो गया, ये 1 1 1 0 0 हो गया। देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि ऐसा आपको इसमें एक्सप्रेशन करना है, ऐसा आपको प्रश्न करना है कि आसान हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो R1 में हम क्या कर देते हैं, R1 देखो यहाँ पर भी हमको 0 बनाना है, मतलब ये तीनों जो आपके एलिमेंट हैं इनको 0 बनाओ, ये तीनों एलिमेंट 0 बनाओ। तो आसान कौन सा दिखेगा, अगर हम देखो मेरे प्यारे भाई R1 में हम क्या कर दें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अगर हम कर दें R1 माइनस का 2R2, R1 माइनस का 2R2, तो हमारा काम बन सकता है। देखो कैसे, R1 में कर रहे हैं तो R2 R3 से तो है ना, R2 R3 फ्री है, तो यहाँ पर 0 1 2 ऐसे लिख दो, 3 1 1 ऐसे लिख दो। जो चीज़ें फ्री हैं इक्वल की इधर भी वही तुरंत लिख दो, 1 0 0 0 0 1, जैसे दिया गया ऐसे लिख लो। हम एक्सप्रेशन किस में कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, तो R1 आप ऐसे लिखते छोड़ दो, ठीक है। कर क्या रहे हैं, देखो R1 में से हम 2R2 कर रहे हैं, तो R1 माइनस का 0 गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। यहाँ पर आएंगे R1 माइनस का 2R2, तो यहाँ पर कितना है 2 माइनस का R1 कितना है 2 है, माइनस लगाएंगे 2R2, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना, R1 कितना है आपका 3 है, 3 माइनस का 2 गुणे में 2 4, तो 3 में से ही जाए कितना आ जाएगा, 3 में से अगर हम 4 मतलब 4 जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर हो गया। अगर आपने इक्वल के इधर आपने यही कराया प्रोसेस, यहाँ पर प्रश्न कराया, तो इक्वल में इधर भी, इधर ही वाली मैट्रिक्स में भी होगा, 0 माइनस का 2 गुणे में कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 1 माइनस का 2 गुणे में 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे 0 माइनस का 2 गुणे में 0 कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपने R1 में कर दिया, अब देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है R3, यहाँ पर 0 हो गया ना। अब देखो R3 में आओ, अगर हम R3 में आते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर हम R3 में, अगर आपको नीचे दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम R3 में आते हैं, क्या आते हैं R3 में अगर आएँ तो देखो R3 में हम क्या कर सकते हैं, R3 में कर दें अगर R3 माइनस का 3R1, तो यहाँ पर 0 हो सकता है। R3 माइनस का 3R1 कर दें तो यहाँ पर 0 हो सकता है ना, यहाँ पर देखो। तो अगर हम R3 में क्या कर दें, R3 माइनस का 3R1 कर दें, तो यहाँ पर अब 0 बन जाएगा। हमको किसी न किसी तरह से ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट 0 करने हैं। देखिए कैसे होगा, अगर हम R3 में 3R1 कर रहे हैं तो इसका मतलब R1 R2 फ्री है, तो R1 R2 तुरंत ऐसे लिख दो, 1 0 माइनस का 1 0 1 2, जो फ्री हैं उनको तुरंत ऐसे लिख दो, टाइम बच जाएगा आपका। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट मतलब 2 रो ऐसे लिख दो, 2 1 0 1 0 0, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस का 3R2, देखो यहाँ पर R3 में माइनस कराएंगे 3 गुणे 1, तो 3 1 कम 3, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस का 0 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 4, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, R3 माइनस का 3 गुणे में 2, तो 0 माइनस 3 गुणे में माइनस का 2, 3 दूना ही 6 लेकिन प्लस का 6 होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्लस का हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर आएंगे तो 0 माइनस का 3 1 कम 3, तो यहाँ पर तो आपका 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, क्योंकि 1 माइनस का 3 गुणे में 0 कितना होगा 1 ही होगा। अब क्या करना है, देखो देखो सावधानी से करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना गलत हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमको 0 बनाना है, तो हम क्या कर दें, अगर हम R3 में फिर से R3 में क्या कर दें, R3 माइनस R2 कर दें,
R3 माइनस R2 करते तो देखो आप क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यहाँ पर तो हम R1 R2 ऐसे लिखो, यहाँ पर 0 1 2, R3 माइनस का R2, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो गया। देखो बढ़िया हो गया ना। R3 माइनस R2, 4 में से 2 जाए कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आप भी कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है, कहीं क्या पता हमसे गलत हो जाए, तो आप भी कैलकुलेशन करते हो जिससे आपका भी माइंड चले। यहाँ पर माइनस कर दो, 1 0 से संभावना कम है गलत होना। यहाँ पर भी 1 0 0, R1 R2 ऐसे लिख लो। R3 में कर रहे हैं तो R3 माइनस R2, तो 6 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। R3 माइनस R2 मतलब माइनस का 3 माइनस का 0 कितना हो जाएगा माइनस का 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी R1 मतलब R3 माइनस R2 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर अगर 1 चाहिए हमें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से अगर हम भाग करा दें तो कोई दिक्कत होगा बताओ। अगर हम 2 से भाग करा दें तो कोई दिक्कत होगा R3 में, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए। तो आइए अगर हम क्या करा दें R3 में R3/2 कर दें, R3/2 कर दें, तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगा R3 में, ये जो A है ना A लिखते चलना, क्योंकि यही तो बाद में A इन्वर्स बनेगा, A लिखते चलना, ठीक है। A यहाँ पर गुणे में था, यहाँ भी A, सब जगह A आप लिखते चलना, छूटे ना पाए। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर जब भाग करा देंगे 2 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया 0 हो गया माइनस का 1 हो गया, ये आपका 0 1 2, यहाँ पर आपका 0 रहेगा, 0 होगा 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से भाग कराएं तो इधर भी 2 से आपका भाग होगा, मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाग करा रहे हैं तो 5/2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3/2 हो गया, यहाँ पर आपका 1/2 हो गया, लो ख़त्म। देखो अब हमें देखो 0 0 1 ये तो हमारा काम बन गया, ठीक है। नीचे जो रो 3 है वो बन गया। अब रो 3 का आंसर जो आपका होगा यही होगा 5/2 माइनस का 3/2, 5/2 माइनस का 3/2, 1/2। R3 का जो आंसर होगा यही होगा, अब कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो ये डायगोनल वाले हमें मिल रहे हैं, हमको 0 क्या क्या बनाना है, हमको ये वाला ये एलिमेंट 0 बना दो, ये एलिमेंट 0 बना दो। तो कैसे बन सकता है, देखो बन कैसे सकता है, स्पेस थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको ना। क्या आपको नीचे तक दिख रहा है, दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्योंकि कभी कभी ना मैं लिखते चले जाता हूँ फिर आपको दिखता नहीं। अगर हमें ये 0 बनाना है, मतलब R2 में हमको 0 बनाना है, 0 बनाना इसे, तो हम क्या कर दें, अगर हम R2 माइनस का 2R3 कर दें, देखो अगर हम R2 में से 2R3 कराएंगे तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 बन जाएगा। देखो कैसे, अगर हम R2 में से माइनस कराएंगे 2 गुणे में 1, 2 1 कम 2, 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर कैसे होगा काम बनेगा हमारा, यहाँ पर आपका काम बन जाएगा R1 R3 फ्री है तो ऐसे लिख लो 1 0 माइनस का 1 0 0 1, ये फ्री था आपका, ऐसे लिख लो। इक्वल के इधर भी R1 और R3 फ्री है, मतलब माइनस का 2 हो गया, 1 हो गया 0 हो गया, 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2, ये आपका हो गया 1/2 है, ठीक है। अब देखो करना क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि R2 माइनस का 2R3 है 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 2 माइनस का 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 हो गया आपका 0, ये कितना हो गया आपका 0 हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम R2 में एक्सप्रेशन कर रहे हैं R2 माइनस का 2R3 तो यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, मतलब R2 कितना है आपका 1 है, 1 माइनस का 2 गुणे में R3 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का 5 कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, R2 माइनस का 2 इंटू में R3 मतलब माइनस का 3/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ करना पड़ेगा कि R2 कितना है यहाँ पर 0 माइनस का 2 गुणे में 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर A लिखते चलना, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ भी 1 लिखना। अब देखो क्या बच रहा है आपका, अब दिक्कत ये कर रहा है कि सब तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये तीनों 0 हो गए, अब ये तीनों में ये आपका बच रहा है। कुछ नहीं करते हैं ना, R1 ही दिक्कत दे रहा है तो R1 में क्या कर दो, R1 प्लस का R3 कर दो, R1 प्लस का R3 करेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम R1 प्लस का R3 कर रहे हैं मतलब R1 प्लस का R3 कितना हो जाएगा 1, R1 प्लस का R3 ये हो जाएगा 0, R1 प्लस का R3 माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 0 पहले से है, यहाँ 0 0 1 पहले से, ऐसा लिख लो।
अगर हम R1 में एक्सप्रेशन इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, मतलब R1 प्लस का R3, मतलब माइनस का 2 प्लस का 5/2, यही तो होगा। तो 2 दूना ही 4, -4 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया आपका। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा। R1 1 है, 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का 3/2, 2 1 कम 2, माइनस का 1/2 हो गया आपका। 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस का 1/2। यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, R1 प्लस का R3, तो 0 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा। अब R2 R3 ऐसे लिख लो, माइनस का 4 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर 5/2 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ इंटू में 1 हो गया। अब देखो इक्वल के इधर क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो आपका काम खत्म हो गया। अब जो आपका इधर है, ए जब इक्वल के इधर लेकर आओगे, ए जब आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। और जो आपका ये ए इधर लेकर आओगे, ए इन्वर्स होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम खत्म हो गया। अब जो आपका मैट्रिक्स आप बना है फाइनल मैट्रिक्स, ये लिख दो, तो 1/2 माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का 4, 3 माइनस का 1, यहाँ पर 5/2, यहाँ पर माइनस का 3/2 और यहाँ पर 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सभी उस आव्यूह के एलिमेंट ये हो जाएंगे, और यही आपका मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, आपने पढ़ा पहले से होगा, बस मैं आपको कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन कैसे होगा, आंसर इसका क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। आइए दोस्तों, 2019 के पहले सेट में पेपर आया था कि यदि आव्यूह ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया तो आपको ए इनवर्स ज्ञात करना। देखो इस तरीके से आप ए इनवर्स प्रारंभिक संक्रियाओं, देखो जब आपसे कहेगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ही प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप तो प्रारंभिक संक्रियाएं ही लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से कह दिया जाए कि यदि आव्यूह ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए इनवर्स ज्ञात करो, तो इसको आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएं या आप एडजॉइंट ए के थ्रू भी लगा सकते हैं, जो आपका सराउंडिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो हम एडजॉइंट एफ ए नहीं जाएंगे, हम आपको केवल और केवल प्रारंभिक संक्रियाएं ही समझाना चाहते हैं कि कई क्वेश्चन में आपको करा दूं जिससे आपको प्रारंभिक संक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर नंबर आपका सराउंडिंग है, जब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तो उससे भी कई क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 है तो हम आव्यूह पर ही बात करेंगे। देखो ये आव्यूह ए इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है माना ए बराबर क्या हो जाएगा आई ए। ठीक है, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ए क्या है आपका ए मैट्रिक्स ये वाला। ठीक है, 1 1 3 1 3 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 ये माइनस का 4। ठीक है, इक्वल के इधर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इधर 3x3 का मैट्रिक्स है तो इधर भी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 0, ये 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया आपका, आप होगी जी बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, लेकिन देखो पहले प्लेस पे अगर 1 हमें चाहिए तो पहले प्लेस में 1 पहले से ही, कोई हमको दिक्कत ही नहीं लेना है, ना तो बदलना है, पहले प्लेस पे 1 है तो कोई बात नहीं। अब बात आती है हमें ये तीनों एलिमेंट 0 करने हैं और ये तीनों एलिमेंट 0 करने हैं। तो देखो ये एलिमेंट 0 हो सकता है बहुत आसानी से। कैसे, अगर हम R2 में क्या कर दें, R2 माइनस का R1 कर दें, R2 माइनस R1 कर दें, R2 में से एक घटाए, मतलब एक में से एक जाए कितना जाएगा 0 आ जाएगा, हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। आइए अगर हम R2 में एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रसरण कर रहे हैं, तो हम R1 और R3 के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसको जल्दी से लिख लो, 1 1 3 माइनस का 2 माइनस का 4 और ये माइनस का 4, ये स्वतंत्र हो, आप ऐसे लिख लो। बराबर इक्वल के इधर आपका आ जाएगा 1 0 0 0 0 1। जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसको आप तुरंत लिखो, कोई दिक्कत मत लो। ठीक है, R2 में कर रहे हो तो अब R2 आप कराओ, तो देखो R2 माइनस का R1, 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0, R2 माइनस का R1 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, R2 माइनस का R1 माइनस का 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत, माइनस का 3 माइनस का 3 कितना होगा 6 हो गया। अगर आप इस मैट्रिक्स में किए हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपका इधर बनाए थे उसको भी इधर कैसे ही करना पड़ेगा। 0 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या होगा,
अब होगा ये कि ये 0 हो गया। अब ये 0 बनेगा कैसे, तुरंत इस पर भी बना लेते हैं। मतलब R3 पे हम क्या कर दें, अगर हम R3 में देखें आपका कंटिन्यू है या नहीं है, बिल्कुल है। देखो R3 में अगर हम क्या कर सकते हैं, R3 में हम कर सकते हैं मेरी प्यारी भाई R3 प्लस का 2R1। देखो कैसे, ये माइनस का है, आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर 2 है तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करके जोड़ दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आओ, देखो R3 है आपका कितना, यहाँ पर अगर हम R3 में ले रहे हैं तो R1 R2 फ्री है, तो आप ऐसे लिख लो 1 1 3 0 2 माइनस का 6, ठीक है। इक्वल के इधर भी यही कर दो, R1 R2 ऐसे लिख लो 1 0 0 माइनस का 1 1 0। अब हमें क्या करना है, R3 क्या करना है मेरी प्यारे भाई, R3 में हमको एक्सपेंशन करना है। हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 2 फिर प्लस का 2R1, 2 गुणे में 1, 2 गुणे में कितना होता है, 2 ही होता है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस मतलब ये होगा आपका 0। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यही करना पड़ेगा। R3 कितना है, माइनस का 4 है, प्लस का 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन कितना हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि कितना 4 कितना है माइनस का है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा। R3 कितना है, माइनस का 4 है, फिर प्लस का आप लगाएंगे, 2 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन कितना प्लस का 2 होगा, क्योंकि प्लस का 6 क्या है आपका बड़ा है। इसमें आपको कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होगी, ठीक है। इक्वल के इधर भी यही काम होगा, R3 मतलब 0 प्लस का 2 गुणे में 1, देखो 0 प्लस का 2 1 कम 2, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 0 0 सब 0 ही रहेगा। यहाँ पर लेकिन है कि 1 प्लस का 2 गुणे में 0 कितना हो जाएगा 1 होगा, और ए आपको ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है, अब देखो आगे क्या करना है आपको, आगे करना ये है मेरे प्यारे भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा ये 0 आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आप जोड़ लें, मतलब ये दोनों अगर R1 R2 आप जोड़ लें, R3 प्लस का R2 R3 प्लस का R2 कर दें तो काम बन सकते हैं। देखो अगर हम R3 में ही फिर से R3 का आप पकड़ो और R3 के जितने, देखो यहाँ पर आपने R2 पकड़ा तो R2 का एलिमेंट 0 बनाया, R3 पकड़ा तो एक एलिमेंट यहाँ 0 बना। अब इसको भी तुरंत लगे हाथ 0 ही बना लो। R3 0 कैसे बनेगा, ये वाला एलिमेंट R3 अगर हम क्या कर दें R3 प्लस का R2 कर दें, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, एलिमेंट बराबर है, प्लस माइनस 0 हो सकता है। देखो कैसे, R3 पे हम प्रश्न कराने हैं ना, मतलब R1 R2 फ्री है, तो 1 1 3 ये 1 है आपका, 1 1 3 0 2 माइनस का 6 ये हो गया। अब देखो क्योंकि देखो टाइम तो लगेगा, क्वेश्चन क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, 8 नंबर में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, कम से कम 10 मिनट तो आपको क्वेश्चन बनाने में लगेगा अगर आप बहुत फास्ट बनाते हो। मुझे बनाना हो 7-8 मिनट 5-6 मिनट तो लग ही जाएगा, जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको समझाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 R2 हमने ऐसे लिख लिया, तो इक्वल के इधर भी R1 R2 ऐसे ही लिख लो, 1 0 1 0 0 माइनस का 1 1 0 2 0 1 ये हो गया ना। अब देखो R3 में कर रहे हैं तो आओ देखो 0 प्लस का 0 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, R3 प्लस का R2 माइनस का 2 प्लस का 2 0, यहाँ पर देखो 2 हो गया प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है 6 तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। बहुत ही आसानी से हो गया, देखो माइनस का 4 हो गया। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो हमने ऐसे लिख दिया ना, इसको पहले एक्सपेंशन कराना पड़ेगा, यही सब दिक्कत हो जाता है। देखो यहाँ पर होगा R3 प्लस का R2, 2 में से 1 जाए कितना जाएगा 1 आएगा, 0 प्लस का 1 कितना होगा 1 होगा, 1 प्लस का 0 होगा कितना होगा 1 होगा। देखो यहाँ पर 4 है माइनस का 4 है, लेकिन हमको क्या बनाना है, हमें मेरे प्यारे भाई 1 बनाना है, वो भी प्लस का 1। तो हम R3 में ही देखो लगे हाथ सभी काम करो, R3 देखो R3 ही चल रहा है, R3 में क्या कर दें R3 में हम -4 से भाग कर दें, जैसे माइनस का 4 है अगर हम माइनस का 4 में से माइनस का 4 से भाग कर देते हैं कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही दिमाग हमने यहाँ पर लगाया। देखो 1 हो गया 1 हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात कर लो 1 0 0 माइनस का 1 1 0। अब हमें बात किस में करनी है, बात हमें करनी है R3 में। हम भाग करेंगे 0 भागे 4 0 ही होगा, 0 भागे माइनस 4 मतलब माइनस का 4 तो ये भी 0 होगा, लेकिन माइनस का 4 भागे माइनस का 4 कितना होगा 1 होगा, जैसे ऊपर हमने किया। यहाँ पर देखो 1 भागे माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, 1 भागे माइनस का 4 तो माइनस का 1/4 हो गया।
यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस का 1/4 ही हो गया। अब देखो 0 0 1 R3 आपका बन गया। R3 का जो आंसर होगा -1/4 -1/4 -1/4, ये अब कभी नहीं बदलेगा। यही आपका R3 का आंसर देखो आने लगा, रो 3 का। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहते हैं हम कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका हो जाए 0, सॉरी यहाँ पर हो जाए 1, यहाँ पर हो जाए 0। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, किया ये जा सकता है मेरे प्यारे भाई, क्या ये कि R1 में आप आओ, R1 में अगर आप आएंगे, R1 में अगर आप आएंगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 है आपका, 3 से अगर हम गुणा करा दें यहाँ पर तो ये आपका 0 बन जाएगा। बहुत सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो चाहे आप R1 ले लो चाहे आप R2 ले लो, तो हम करते क्या हैं, R2 ले लेते हैं। पहले हम R2 ले लेते हैं। अगर हम R2 में R2 प्लस का 6R3 कर दें तो बात बन सकती है। R2 प्लस का 6R3 यहाँ पर 0 ही रहेगा, R2 प्लस का 6R3 यहाँ पर 2 ही रहेगा। लेकिन R2 प्लस का 6 इंटू में 1 6 -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर 0 चाहिए भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीचे ये दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है मेरे प्यारे भी। देखो यही सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या करेंगे हम, R2 में हम करें तो R1 R3 फ्री है, तो 1 1 3 0 0 1 ऐसे लिख लो। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, 1 0 0 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 ऐसे ही रहेगा। देखो मेरे प्यारे भाई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, R2 प्लस का 6R3 यहाँ पर 0 ही रहेगा, R2 प्लस का 6R3 यहाँ पर 2 ही रहेगा। लेकिन R2 देखो माइनस का 6 है प्लस का 6R3, 6 गुणे में 1, 6 कम 6 प्लस का 6 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी वही करो, यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। R2 प्लस का 6R3, R2 कितना है माइनस का 1 प्लस का, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 6/4, यही तो होगा। 6 1 कम 6, तो सॉरी 4 1 कम 4, तो हो जाएगा माइनस का 10/4। दिख रहा है आपको, देखो हमने क्या लिखा, माइनस का 10/4। देखो नहीं दिख रहा है तो देखो माइनस का 10/4। अब आप कहोगे कि भाग कर दो, लेकिन भाग नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ। मतलब 2 से भाग कर दो, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, नहीं अभी नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने दो, 10/4 ही रहने दो। अभी 10/4 मतलब माइनस का 10/4 ही रहने दो। फिर आओ देखो R2, यहाँ पर R2 प्लस का 6R3, यहाँ पर कितना है, R2 1 है, माइनस का 6 कम 6, 6/4, तो 4 1 कम 4, 4 में से -6 घटाना है, कितना आ जाएगा, माइनस का 2/4। ऐसे रहने दो, अभी ऐसे रहने दो, अभी कुछ करना नहीं है कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, नहीं कुछ नहीं करो। यहाँ पर देखो, अभी हम क्योंकि 2 से फिर भाग कराना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बनाना है। यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, 0 0 माइनस का 6 कम 6, 6/4, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस था ना, माइनस था, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6/4 ही होगा, माइनस का 6/4 ही होगा। अब देखो यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ पर 2 से भाग कर दें तो यहाँ भी हमको 1 चाहिए, यहाँ भी हमको 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। 2 से हम क्या कर दें, भाग कर दें। अगर हम R2 में क्या कर दें, R2 में हम कर दें R2/2, R2/2 कर दें, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, 1 तो रहेगा ही, 1 1 3, ये तो ऐसे रहेगा। 2 से हम भाग करा रहे हैं तो ये भी 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 0। देखिए 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 हमें यहाँ 1 चाहिए भी, 0 0 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 2 से भाग करा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 से भाग होगा। तो मेरी प्यारे भी देखो, यहाँ पर पहले लिख लो 1 0 0, यहाँ -1/4, यहाँ पर भी -1/4, यहाँ पर भी -1/4, ये सब क्या है, 4 है आपका। ठीक है, देखो अब दिक्कत क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -10/4 में R2 में देखो, -10/4 में आप क्या करा रहे हो, 2 से भाग करा रहे हो, मतलब 1/2 से क्या करा रहे हो, गुणा करा रहे हो, यही तो होगा। तो 2 पंजे 10, मतलब माइनस का 5/4 आ गया, ऐसे लिख लो। यहाँ पर देखो आप,
यहाँ पर माइनस का 2/4 था, आप 2 से भाग करा रहे हो, 2 एक कम 2 कट जाएगा, मतलब माइनस का 1/4 आ जाएगा। माइनस का 1/4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यही दिक्कत होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर माइनस का 6/4 है, 2 से आप भाग कराओगे तो 2 तिहाई 6, मतलब माइनस का 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, माइनस का 5/4, माइनस का 1/4, माइनस का 3/4। ठीक है, 0 1 0 0 0, मतलब आपका R2 और R3 का आंसर आ गया। अब R2 R3 में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बचता है आपका R1 में ये दोनों आपको 0 बनाने। कैसे 0 बन जाएगा, देखो 2 बार आपको कराना पड़ेगा। R1 में आप क्या करा दो, R1 में आप करा दो R1 माइनस का R2, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो कैसे, R1 1 प्लस का 1 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 3 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा ये। और ये 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। R1 में से R2 घटाएं तो यहाँ पर भी तो ही करना पड़ेगा। 1 में से जब आप 1 देखो 1 माइनस का माइनस 5/4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/4, 4 1 कम 4 5 4 9, तो ये हो गया आपका 9/4। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा, 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1/4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, 0 माइनस माइनस प्लस 3/4, ये हो गया आपका 3/4। क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5/4, माइनस का 1/4, यहाँ पर माइनस का 3/4, यहाँ पर माइनस का 1/4, यहाँ माइनस का 1/4 और यहाँ पर माइनस का 1/4, ये आपका एलिमेंट होगा। अब देखो यहाँ पर 3 बचा, तो हम क्या कर दें, फिर R1 में क्या कर दें, हम R1 का माइनस का 3R3 कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 मिल रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका 1, ये 0, क्योंकि R1 माइनस का 3 गुणे में 0 1 ही रहेगा, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। 3 माइनस का 3 गुणे में कितना हो, 3 1 कम 3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ये भी 0 हो जाएगा। ये 0, ये 1, ये 0, ये 0 0 1, ये हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 हमें मिल गया, तो अब हमें यही प्रोसेस यहाँ पर भी कर दे, काम बन जाएगा हमारा। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं R1 माइनस का 3R3, R1 माइनस का 3R3, मतलब यहाँ पर हम कर रहे हैं 9/4, R1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3/4, तो देखो 9 3 12, ये हो जाएगा 12/4, काटना नहीं है, काटना नहीं है, ये हो गया 12/4। ठीक है, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर से कर सकते हैं R1 मतलब 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, यही तो होगा, 3/4 होगा, क्योंकि 3 1 कम 3 1 से गुणा हो जाएगा, तो R1 1/4 माइनस माइनस प्लस 3 1 कम 3/4, 3 1 4, ये 4/4 होगा, काटना नहीं है, 4/4 ऐसे लिखो, क्योंकि आपको देख लो, देखो यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, तो सब जगह आपको 4 मिला, तो 4/4 ही ऐसे लिखो, 4/4 ऐसे लिख लो। ठीक है, 4/4 हो गया। यहाँ पर देखो R1 कितना है, 3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4, यही तो होगा क्या, 3/4, हाँ ठीक है, 3 3 6, ये हो जाएगा आपका 6/4। यहाँ पर माइनस का 5/4 हो गया, यहाँ पर माइनस का 1/4 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3/4 हो गया, यहाँ पर माइनस 1/4, माइनस 1/4, माइनस का 1/4, ये आपके एलिमेंट हो गए। यहाँ पर इनटू में ए आप लगाते चलना। ठीक है, जब आप ए आप लगाते चल रहे हैं, ए आप लगाते चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 1 1, ये सब क्या हो गया, 0 हो गए, इसका मतलब आपका काम खत्म हो गया। तो जब आप ए इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स में ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 1/4 कॉमन मिल रहा है, केवल दिक्कत देखो यहाँ पर भी माइनस 1/4 कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस का 4 है, प्लस में है ना ये, तो माइनस आप सब जगह से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएंगे, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यही तो होता है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा कॉमन लेने पर। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 1/4 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 1/4 कॉमन ले रहे हैं। तो देखो नीचे से 4 कॉमन ले लिया, नीचे से 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 12 बचा, 4 बचा, 6 बचा। लेकिन हम जब माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का 12 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया। नीचे से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो -5 -1 -3, लेकिन हमने माइनस भी कॉमन लिया है, तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 5 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। नीचे भी यही 4 कॉमन ले लिया है, माइनस का 4, तो यहाँ पर 1 1 1, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा। मतलब ए इनवर्स आपका माइनस का 1/4, और ये मैट्रिक्स माइनस का 4 4, माइनस का 12, माइनस का 4, माइनस का 6, 5 1 3 1 1 1,
ये आपका क्या हो जाएगा मेरी प्यारी भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। तो दिक्कत ये है ना कि क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, तो आपको समझाना पड़ रहा है हर एक चीज़, कैलकुलेशन भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे 8 नंबर में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आप ए बराबर ये है तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अलग क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन ये दूसरा मतलब। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही है, 8 नंबर में क्वेश्चन आया है, यदि आप ए बराबर ये है तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करना। ठीक है, देखो मैं आपको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये हो जाती है ना जब आपको ये एक एक मिल जाए। देखो कैसे, यहाँ पर एक तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए। बहुत अच्छी बात ये है कि अगर हम R2 में R1 घटा दें और R3 में R1 घटा दें तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा, यहाँ भी 0, मतलब बिना कुछ गुणा उड़ा किए घटा दो, काम खत्म। ठीक है, देखो कैसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना A इज इक्वल्स टू क्या होता है, A बराबर आई ए क्या होगा आपका, ए मैट्रिक्स जो आपने दिया गया है, 1 3 3 हो गया, 1 4 3 हो गया, 1 3 4 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, ये आपका हो गया 0 0 1। ठीक है, ये हो गया आपका, यही तो आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी हमने कुछ नया किया, कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन बनाया है, कुछ नया किया नहीं, 2 लाइन में कोई नया नहीं। अब देखो किया ये जाएगा कि हम अगर हम R2 में, देखो R2 में क्या कर दें, R2 माइनस का R1 कर दें। ठीक है, R2 माइनस का R1 कर दें तो देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लगे हाथ R3 में भी आप क्या कर दो, R3 माइनस का R1 कर दो। एक साथ आप 2 रो या 2 कॉलम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये हो कि अलग अलग हो, R2 में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं, ये नहीं कि R2 में ही 2 बार आप कर दो, नहीं, R2 में 2 बार कर ही नहीं पाओगे ना, दिक्कत हो जाएगा, घटाएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा हमें क्या आया है। तो एक साथ आप 2 रो या 2 कॉलम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या है आपका, देखो R2 और R3 हमने किया है, एक्सपेंशन करेंगे तो R1 तो फ्री है ना, तो 1 3 3 ये फ्री है, ऐसे लिख लो। अब देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, R2 माइनस का R1, 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 0, 4 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 1, 3 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 0। बहुत अच्छी बात है, देखो हमको यहाँ 1 चाहिए भी और दोनों एलिमेंट हमको 0 चाहिए, काम तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर देखो R3 में अगर हम करें R3 माइनस का R1, 1 माइनस का 0 क्या होता है, 0 होता है, 3 माइनस का 3 कितना, सॉरी 1 माइनस का 1 आपका 0 होता है, और 3 माइनस का 3 भी क्या होता है, 0 होता है, 4 माइनस का 3 होता है, चलो हो गजब, 4 माइनस का 3 क्या होगा, 1 हो गया। बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमें यहाँ 0 1 0 मिल गया, यहाँ 0 0 1 मिल गया। बहुत अच्छी बात हुई कि हमें तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं लेना, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, क्या यही सही है क्या, 1 मिनट, 0 1 0 0 0 हो गया, 3 में से 3 जाएगा 4, हाँ बहुत अच्छी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, तब तो आंसर मतलब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। R3 माइनस का R1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर A आपको इंटू में लिख लेना है। अब क्या करना है आपको, बस आपको R1 में एक्सपेंशन कर देना है। देखो R1 में क्या करना है आपको, देखो ये, अब देखो यहाँ 3 तो 0 हो गए, अब हमें R1 और R2 से नहीं दिक्कत लेना है। R1 रो का आंसर, R2 का आंसर और R3 का आंसर आपका आ गया, ये दोनों आंसर आपके आ गए। बस आपको क्या करना है, अब इसी में जो करना है वो करना है। ठीक है, R1 में हम क्या कर देते हैं कि R1 में माइनस का 3R2 कर देते हैं, 3R2 कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, R1 माइनस का 3R2 कर दें तो 1 में कुछ भी गुणा कराओगे 0 में कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। R1 माइनस का 3, ये माइनस है, ये माइनस है आपका। ठीक है, R1 3 है, 3 माइनस का 3 गुणे में 1, 3 1 कम 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर 3 पहले, यहाँ पर 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 प्लस माइनस का 3 गुणे में 0 कितना हो जाएगा, 3 जोड़े में 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही रहेगा। यहाँ पर 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका। यहाँ पर देखो
R1 माइनस का 3R2, तो एक है यहाँ पर R1 कितना, एक है, माइनस का 3 गुणे में कितना, माइनस का 1, ये तो है R2 माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, ये कितना हो गया, 4 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी 0 माइनस का 3 गुणे में 1, 3 1 कम 3, लेकिन माइनस का 3, सेम प्रोसेस यहाँ भी 0 में से 0 सब खत्म, 0 रहेगा, हटाओ। यहाँ पर आपका माइनस का 1 और ये 0 और ये 1 0 1, ये तो आपका रहेगा ही, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब हमें ये 3 जो है ना इसको 0 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। R1 में हम क्या कर देते हैं, R1 माइनस का 3R3, देखो कैसे, R1 3 है और 3 का अगर हम गुणा करा के माइनस कर दें R3 में तो 0 हो जाएगा। देखो R1 में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, R2 R3 हमारे लिए फ्री है, तो ये 0 1 0 0 0 1 हमारे लिए फ्री है। इक्वल की इधर भी ये भी फ्री है हमारा, फिर माइनस का 1 1 0, माइनस का 1 1 1 0, माइनस का 1 1 माइनस का 1 1 0, और ये हो गया आपका 1 0 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, R1 में से माइनस का 3R3 कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, देखो कैसे होगा, यही तो है आपका। यहाँ पर कितना है, 4 माइनस का 3 गुणे में R3 कितना, 1, तो 3 1 कम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर तो 1 ही आएगा, जो हमने किया वो रहेगा ही, लेकिन अभी पहले हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा ना। देखो R1 कितना, 1 है, 1 माइनस का 3 गुणे में 0, 3 गुणे में 0 कितना हो गया, 0 हो गया, क्या बचा, 1 हुआ। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर कितना 0 है, माइनस का 3 इंटू में 0 कितना 0 है, कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 3 है आपका, माइनस का, मेन तो हमको यही देखना है कि 3 में से माइनस कर रहे हैं, 3 इंटू में 3 1 जा 3, तो 3 1 कम 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर हमने ये वाला देख ही लिया, यहाँ पर हमको ये देखना है, अब माइनस का 3 है, माइनस का 3 गुणे में 0, तो ये आपका 0 हो गया, कितना बचा, माइनस का 3 किलो बचा, तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर लिखना है माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर आपको देखना है R1 0 माइनस का 3 गुणे में कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, ए आप सब जगह लगाते चलें, ए आपका हो गया। तो देखो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन गया कि नहीं बन गया, 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आंसर देख लें आपका सही है या नहीं सही है, आंसर 1 सेकंड में चेक कर लूँ, 1 3 3 7वें का ख 7 3 क्या हो गया, 7 3 माइनस का 1 1, 1 सेकंड, कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर, ठीक है। 1 सेकंड देखो यहाँ पर माइनस का था तो ना माइनस छूट गया ना, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस छूट गया, तो माइनस आप लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। आंसर यही तो है ना, माइनस का 1 1 0, ये अनसॉल्व है आपका प्रीवियस ईयर का, 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जब 4 R3 R1 कितना है, 4 है, माइनस आप लगाएंगे 3 गुणे माइनस का 1, 3 गुणे में माइनस का 1, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, तो ये आपका आ जाएगा 7। अब आपका आंसर सही हुआ, 7 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 और माइनस का 1 0 1, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन ही गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और जो आपका इधर बना 7 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन आपको दिमाग से कर, देखो हम यहाँ पर देखो एक माइनस हमारा क्या, यहाँ पर केवल एक माइनस छूटा, माइनस छूटने के कारण ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, ये तो आपका गलत ही हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, देखो 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 7 आना चाहिए था, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता, ठीक है। अगर आपने इतना प्रोसेस किया, आंसर सही नहीं ला पाए, तो 8 नंबर का है क्वेश्चन, तो चलो 3 नंबर दे देगा, कितना 3 नंबर, केवल 2 मिस्टेक से। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने 1 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, प्लस का 1 लिखा, एक मिस्टेक से आपको 2 या 3 नंबर दे के हटा देगा एग्जामिनर। लेकिन अगर आपने बीच में कोई गलती करी, आंसर सही लिख दिया, तो 8 नंबर आपको कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, आंसर आप जरूर लेकर आएंगे, बीच में गलती चल जाएगा पेपर में, लेकिन आंसर आप सही लिखें, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बीच में गलती करोगे जाहिर सी बात है आंसर आपका गलत ही आएगा। तो इसलिए आप एकदम कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का है, छोड़ना किसी कीमत पे नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखो इसको आप नोट कर लो, क्वेश्चन का आंसर ये, मतलब ये तो समझ लो कि और थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन पूरे बोर्ड भर जाते थे। देखो अभी 2 क्वेश्चन मैंने कराया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, तो नोट कर लो इसे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि वही चीज़ प्रारंभिक रूपांतर द्वारा दिए गए आव्यूह क्या करो, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में यह था, मतलब ए इनवर्स आपको ज्ञात करना था। देखो क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे प्यारे भाई, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। देखो आंसर भी मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि देखो बाद में फिर कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये करना है, ट्राई करना है, आंसर इसका ये आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप खुद से बनाओ ना, तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क छोड़ते हैं। अगर ये 4 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 2019 के पेपर में, 2019 के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, मतलब 4 सेट में ये क्वेश्चन आया था। एक सेट में जो आपको हमने अभी पिछले वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। मतलब एक बार 2019 के फर्स्ट सेट में आया था और चौथे सेट में भी पूछा गया था। मतलब ये जो क्वेश्चन था 2019 के पेपर में, 2019 के पेपर में 4 क्वेश्चन था, ये 6 सेट में आया था। एक सेट में क्वेश्चन नहीं आया था, एक सेट में दूसरा क्वेश्चन उसकी जगह लिखा गया था, ठीक है। तो 2019 के पेपर में ये जो क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन मतलब हर एक सेट में, केवल एक सेट में छोड़ करके ये क्वेश्चन सभी सेट में आया था। आव्यूह का रूपांतरण, आव्यूह मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम करना, ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर आपके लिए पक्के करेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, जाहिर सी बात है टाइम तो लगे, क्योंकि क्वेश्चन जब 8 नंबर का है तो टाइम तो लगेगा ही करने में। तो आपको ये क्वेश्चन सभी बना लेने हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, मतलब कमेंट बॉक्स में आप बता देना मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।